क्या आप भी वर्कआउट करते हुए बीच में रुक के बनाना, पीनट बटर, ब्रेड या फिर ऐसी चीजें खाने लगते हो और ये सोचते हो कि आपको उससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, आपकी तुरंत रिकवरी हो जाएगी? अगर आप ऐसा करते हो ना तो ये वीडियो आज आपके लिए मैं बना रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये समझो कि आपकी बॉडी का जो एनर्जी मैकेनिज्म है वो क्या है और किन लोगों को, स्पेसिफिकली जिम जाने वाले, ट्रेनिंग करने वाले, वर्कआउट करने वाले लोगों को बीच में रुक के बनाना, एप्पल, फ्रूट्स या ऐसी चीजें, पीनट बटर, ब्रेड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले केस की। तो सबसे पहले अगर आप एक रेगुलर जिम गोअर हो, यानी कि आम जिम गोअर जो सिर्फ फिटनेस के लिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए जिम जाता है, तो आपको बिल्कुल भी वर्कआउट के बीच में रुक के कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। अब इसका रीजन क्या है? जब भी आप वर्कआउट करने जाते हो एक नॉर्मल आम जिम गोअर की तरह, तो आपका वर्कआउट 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा 15 मिनट या 1.5 घंटे तक शायद जा सकता है, इंक्लूडिंग वार्म अप, स्ट्रेचेस वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसे टाइम पे आप बीच में रुक के बनाना खा रहे हो, एप्पल खा रहे हो, ब्रेड दबा रहे हो वहां पे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। उसका प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई चीज खाते हो ना, तो बॉडी भाई एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस में काम करती है। पहले खाना जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड कहते हैं जिसे, डाइजेस्ट करना, तोड़ना, उससे डाइजेशन के प्रोसेस में होता है वो, तो उसमें वक्त लगता है। आप ऐसा हार्ड फूड खाओगे, बनाना, एप्पल, इस तरह की चीजें खाओगे, तो वो तो आपको डाइजेस्ट करने में बॉडी को टाइम लगेगा। वो फूड जब डाइजेस्ट हो रहा है तो आपके स्टमक में वो बैठा रहेगा। अब जब स्टमक में वो बैठा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा ही नहीं रहा है, तो आपका पेट हैवी होगा। वर्कआउट करते हुए आपको रिस्ट्रिक्शन पैदा होगी, तकलीफ होगी, हैवीनेस फील होगी, जो आपको नहीं चाहिए। और दूसरी बात, उसका कोई यूटिलाइज होके, एब्जॉर्प्शन होके आपके सिस्टम में कुछ नहीं पहुंच रहा है। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है। जब आप कुछ खाते हो, प्रोसेस भले कितना फास्ट एब्जॉर्बिंग फूड हो, कुछ भी हो, आपके बॉडी में जब वो जाएगा हार्ड फूड तो टूटेगा, उसके बाद एब्जॉर्ब होने में उसको 3 से 5 घंटे लगते हैं। तो ये साइंस मतलब समझो इसकी। तुरंत वर्कआउट के बीच में खाने लगते हो, उससे कुछ नहीं होगा। सो एज अ नॉर्मल जिम गोअर आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है। इंस्टेड आप कोई भी फूड को एज अ प्री वर्कआउट मील कंसिडर करिए। यानी कि जब आप वर्कआउट करने जा रहे हो, मान लिया जाए 5 बजे आप वर्कआउट करते हो, तो लगभग 2:30 बजे के आसपास आप कुछ सही सा मील खाओ, जिसमें बनाना हो सकता है, एप्पल हो सकता है, जो भी आपको खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन रिच फूड, तो वो आपका अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होके 1 से 1.5 घंटे में एब्जॉर्ब होने के प्रोसेस में आ जाएगा। तब आपको वो बेनिफिट मिल सकता है आपके वर्कआउट में और वर्कआउट के बाद भी। तो ये आपको करना है। अब दूसरे यहां पे लोग आते हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स। अगर आप जिम जाते हो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, आप एक सही एडवांस लेवल पे हो, मसल बिल्ड करने के लिए ही आप वेट ट्रेनिंग करते हो, तो भी आपको जिम के अंदर एक्टिव वर्कआउट के दौरान कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। ब्रेड, बनाना, पीनट बटर, ये सब कुछ खाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बॉडी जो है ना, उसका साइंस सेम है सबके लिए। अब एज अ बॉडी बिल्डर आप चाहे 2 घंटे भी वर्कआउट कर रहे हो लगातार, तो आप उतना ज्यादा कैलोरीज और एग्जॉस्ट नहीं होगे जितना एक डिफरेंट एथलीट होता है। यानी कि जो एथलीट जिसमें एथलेटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इसमें बहुत ज्यादा रनिंग इन्वॉल्व है, जैसे कि आप एमएमए फाइटर्स की बात करें, बास्केटबॉल प्लेयर्स की बात करें, फुटबॉलर्स की बात करें, ताइक्वांडो प्लेयर्स की बात करें, जिसमें बहुत ज्यादा, रग्बी प्लेयर्स, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिगरस अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है, चाहे वो ट्रेनिंग करते वक्त, प्रिपरेशन के वक्त या फिर स्पोर्ट खेलते हुए भी। तो उतनी कैलोरीज और उतनी डिमांडिंग एग्जॉशन बॉडी बिल्डिंग में आपको फेस नहीं करने को मिलेगी, भले ही आप 2 घंटे भी वर्कआउट करो पूरी हाई इंटेंसिटी से। तो ड्यूरिंग वर्कआउट आपको कोई भी चीज खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग करते हो तो आप पी जरूर सकते हो कुछ ऐसे ड्रिंक्स जो आपको तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करें। जैसे कि हो सकता है कि आप कुछ EAS लेने की सोच रहे हो, या फिर आप कोई शुगरी ड्रिंक लेने की, गेटोरेड वगैरह, पावरेड वगैरह लेने की सोच रहे हो, या फिर आप ग्लूकॉन डी लेने की सोच रहे हो, या फिर नॉर्मल पानी लेने की सोच रहे हो। क्योंकि आप दिन भर में भी तो जो फूड कंज्यूम कर रहे हो उसकी न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी को मिलेगी। सिर्फ पानी भी पियोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। कुछ खाने से आपका स्टमक हैवी होगा, जो ट्रेनिंग में आपको दिक्कत करेगा, ब्लोटेड फील करेगा और आप इफेक्टिवली ट्रेन नहीं कर पाओगे। सो एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी आपको ड्यूरिंग वर्कआउट नहीं खाना चाहिए। अब तीसरा सिनेरियो आता है यहां पे एक पावर लिफ्टर का। अगर आप एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर हो और जिम जाते हो वेट, हैवी वेट उठाने के लिए, लेस देन 5 रेपिटेशन आपका रेंज है, 1 रेप मैक्स, ब्ला ब्ला, फिर भी आपको वर्कआउट के दौरान कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साइंस सेम है। जब भी आपका पेट, स्टमक हैवी होगा तो आपको हैवी लिफ्ट्स में, जब आप हैवी 1 रैप मैक्स, 2 रैप मैक्स, 3 रैप मैक्स कर रहे हो, तो आपको गट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है अगर स्टमक इज हैवी।
तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा ड्यूरिंग वर्कआउट कुछ खाने का। पी जरूर सकते हो आप, सिप सिप करके कुछ एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हो, ग्लूकॉन डी वगैरह ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। और वर्कआउट से पहले कंज्यूम करो, और वर्कआउट से पहले का मतलब है कम से कम 2.5 घंटे पहले या 2 से 2.5 घंटे पहले आपको कुछ प्रॉपर मील खानी है, जिसमें आपको जो भी चीजें मिल रही हो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। तो एज अ पावर लिफ्टर भी आपको बीच में वर्कआउट के कुछ नहीं खाना है। नाउ लास्ट सिनेरियो आता है हमारा एक प्रॉपर एथलीट का, यानी कि जिस स्पोर्ट में एथलेटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे बास्केटबॉल की बात करें, रग्बी की बात करें, आप बॉक्सिंग, MMA, जुजित्सु, ताइक्वांडो, इस तरीके के बहुत ही रनिंग इस तरीके के स्पोर्ट्स। तो इन स्पोर्ट्स में जो ट्रेनिंग होती है ना वो काफी लंबे प्रोलॉन्ग पीरियड तक होती है, मतलब 3 से 5 घंटे भी चल सकती है। सुबह आप लगातार 3 से 4 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, मतलब ट्रेनिंग कर रहे हो, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है जहां पे ड्रिल्स होती हैं, रनिंग कर रहे हो, बहुत सारी चीजें। तो इतने लंबे वर्कआउट को कॉन्टिन्यूसली करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ता है इन बिटवीन। तो उस तरह के एथलीट्स बीच में बनाना कंज्यूम कर लिया, यानी कि फास्ट डाइजेस्टिंग, एब्जॉर्बिंग किसी भी तरह का फूड वो कंज्यूम करते हैं बीच में, वो भी बहुत हैवी नहीं, थोड़ा सा, या फिर कोई ड्रिंक ले लेंगे, पावरेड ले लेंगे, गेटोरेड ले लेंगे, फ्रेश जूस ले लेंगे। इस तरह की चीजें जो बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो पाए, आपके ब्लड स्ट्रीम में उनके न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाए, एनर्जी लेवल्स आपके बढ़ पाए, वो लोग कंज्यूम करते हैं। मतलब आप जिम जा रहे हो 1 घंटे के लिए, वो सब करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप इस तरीके के एथलीट हो, 3 से 5 घंटा रिगरस ट्रेनिंग, मतलब दिन में आप 7-8 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो, तो बनता है आपका कि मतलब आपने 2 घंटा लगातार ट्रेनिंग करी, उसके बाद यू हैव लाइक 30 मिनट्स जस्ट टू एक कहते हैं उसको एक्टिव रेस्ट। तो उस टाइम पे आपने एक बनाना कंज्यूम कर लिया। यस यू कैन, बट नॉट फॉर एवरीबडी। तो ये समझना, जिम जाने वाले लोग स्पेसिफिकली ध्यान दो, आम लोग, राइट, रेगुलर पीपल, यू डू नॉट हैव टू ईट एनीथिंग ड्यूरिंग वर्कआउट। एंड ऑफ स्टोरी। ऑलराइट, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज द वीडियो। एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट मैं उसको आने वाले वीडियोस में कवर करूं।